दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भाई दंड प्रणाम। दंडवत। सभी को दंडवत। आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस पूरे सप्ताह हम लोग जगन्नाथ जी की लीला है, खासकर उनका पोशाक जो वो कपड़ा पहनते हैं, दिन में कितनी बार पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब जानेंगे। और हमारा जो मूड है ये रथ यात्रा के लिए बनाएंगे। आ, सबसे पहले यस प्रणव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे आई हैड अ डाउट। सो लाइक प्रभु जी, जगन्नाथ जी को साल में सिर्फ एक ही बार नहलाया जाता है? यस प्रभु, स्नान यात्रा होता है ना, तब उनको नहलाते हैं। सिर्फ तभी नहलाया जाता है? तो प्रभु जी, जैसे लाइक अभी एस्कॉन, जैसे कोई भी एस्कॉन है जहाँ पे जगन्नाथ जी हो, तो वो उनको नहलाते नहीं है, सिर्फ कपड़े से पोंछते हैं। हाँ, नहलाना मतलब वो पानी दिखाते हैं, उस तरीके से हाँ हाँ, उनको वो क्या तो करते पानी हैं। डालते हैं और फिर। नहीं, दिखाते हैं ऐसा उतार आरती करते वक्त, दैट इज ठीक है, नहलाने पर वो जैसा। क्लीन क्लीन करते हैं ना, लाइक डीटी को क्लीन करते हैं लाइक कपड़े से थोड़ा। हाँ, 15 दिन ये जो स्नान यात्रा में उनको प्रॉपरली पानी से नहलाते हैं। और जो जगन्नाथ जी उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। थैंक यू ठीक है, प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, किसी को पता है जगन्नाथ जी का, कैसे जगन्नाथ जी आए इस भौतिक जगत में? और यस प्रभु जी। यस। प्रभु जी, सो लाइक जब कृष्णा जी द्वारका में थे, तो हम्म। उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही थी, और उनको राधा रानी और उन सारी गोपियों की बहुत याद आई थी। तो उनको इतना याद आ रहा था कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। तो फिर उनके जो सेवक दास थे, उन्हें लाइक उनके लिए एक रथ तैयार किया। फिर द्वारका से वो जगन्नाथ जी को, मतलब कृष्णा को वृंदावन में लेके गए। तो जैसे ही कृष्णा ने राधा रानी को देखा और सारे गोपियों को देखा, तो सब लोग उदास बैठे थे और सब लोग की आंखों में आंसू थे। तो वृंदावन को देखते ही क्या हुआ, कृष्णा के आंखें ऐसे बड़े हो गए, और उनका फेस थोड़ा से फ्लैट हो गया, और उनके हाथ पैर उनके अंदर चले गए। और फिर जगन्नाथ जी का रूप मतलब अपीयर हुआ। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रणव प्रभु। तो आ, जगन्नाथ जी जो है, ये भगवान कृष्ण का, जैसे प्रणव प्रभु बता रहे हैं, ये उनका ही एक रूप है।
जब वो अपने भक्तों को याद करते हैं, भक्तों को मिस करते हैं, तब वो कैसे उनका हाव भाव बदल जाता है, उनको जब अपने भक्तों की याद आती है तो कैसे दिखते हैं, ये रूप उनका है। तो इसकी स्टोरी है रिलेटेड महाराज इंद्रदुम्न से, जो सतयुग के एक बहुत बड़े राजा थे, और पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, महाराज इंद्रदुम्न। महाराज इंद्रदुम्न ना कि केवल एक बहुत अच्छे राजा थे, वो बहुत बड़े भक्त भी थे। जैसे कि प्रायः होता ही था पहले के युगों में, जैसे ध्रुव महाराज बोल दो, और ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, पृथु महाराज हो गए, युधिष्ठिर महाराज हो गए। ये सब लोग राजर्षि थे। मतलब ना कि केवल ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, पर ये अंदर से एक शुद्ध भक्त भी थे। तो वैसे ही हमारे महाराज इंद्रदुम्न भी थे। ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। सब कुछ था इनके राज्य में, पूरे भारत के राजा थे। सोना चांदी, और कईयों इनकी रानियां भी थी, हाथी घोड़ा सब कुछ उनके पास था। पर फिर भी इनके मन में तृप्ति नहीं थी। फिर भी इनके मन में ये था कि आ, कुछ तो कमी है, ऐसा। तो इस कमी के कारण वो हमेशा थोड़ा दुखी रहते थे मन में। और कमी ये थी कि उनको सभी चीज होने के बावजूद भी उनको भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना था, भगवान को देखना था, भगवान के पास जाना था, भगवान की पूजा और करनी थी। तो उनको यही चिंता में वो रहते थे। और ऐसी चिंता में जब बैठे थे तो उनके महल में एक बार एक साधु महात्मा आए। और वो साधु महात्मा ने उनको पूछा, राजन क्या हुआ? आप सब कुछ होते हुए भी, आपकी प्रजा तो ठीक है, और आपके राज्य में वर्षा हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, पर फिर भी आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं दुखी इसलिए हूं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। अब आप मुझे बताइए कि भगवान का दर्शन कैसे करूं मैं, मुझे भगवान से मिलना है। और बहुत उनके मन में ऐसी उत्कंठा थी कि जल्द से जल्द उन भगवान से उनका संपर्क हो सके। तो ये साधु उनको एक जगह के बारे में बताते हैं, नीलांचल पर्वत, जो कि महाराज अ, इंद्रदुम्न ये उत्तर भारत में राजा रहते थे। अवंतीपुरा इनका राज्य का नाम था, जहाँ वो रहते थे। और ये जो साधु महात्मा आए थे, ये उनको बताते हैं नीलांचल पर्वत पर्वत के बारे में। और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये नीलांचल पर्वत है। तो इसके बारे में उनका वर्णन करते हैं कि ऐसी जगह है राजन, जहां पर आप अगर लेट भी गए तो संपूर्ण रूप से समाधि प्राप्त करने का उसमें क्रेडिट, पुण्य मिलता है। आपने अगर कुछ शब्द बोले तो वो वेदों का उच्चारण करने के बराबर है। आपने पानी पिया, मतलब आपने आप अगर वहां सादा पानी भी पी लेते हैं तो अमृत पीने जैसा है। तो राजा बोलते, और सबसे ऊपर वहां पर नीलांचल पर्वत पर एक विग्रह है भगवान के, नील माधव उनका नाम है। वो इतने साक्षात और इतने सुंदर विग्रह है कि आपने वैसा कोई विग्रह सृष्टि में देखा नहीं होगा। तो तुरंत इंद्रदुम्न राजा को लगता है कि अरे मुझे ले जाओ ये जगह पर, मुझे जाना है, देखना है, अनुभव करना है ये सब आप जो बता रहे हैं। तो राजा इंद्रदुम्न सबसे पहले क्या करते हैं, उनके
उनके प्रमुख सेनापति रहते हैं, उनके सलाहकार भी रहते हैं। उनका नाम रहता है विद्यापति। तो बोलते हैं विद्यापति, तुम जाओ और पता करो ये जगह के बारे में, ये जो बता रहे उसी प्रकार से है क्या। तो जैसा वो साधु महात्मा ने वर्णन किया था, ये इस जगह वैसी ही थी। और यहाँ पर नील माधव भगवान का विग्रह था। तो ये एक प्रजाति, एक क्या बोल सकते हैं, आदिवासी कौम टाइप एक कौम होती है, उनके द्वारा ये नील माधव का विग्रह का पूजा किया जाता था। और इसके पीछे का कहानी ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का वर्णन किया, रचना की, वैसे वो प्राथमिक नहीं द्वितीय रचना करते हैं। सर्ग विसर्ग, सर्ग तो प्राथमिक रचना तो भगवान स्वयं कृष्ण करते हैं, और विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो उन्होंने बनाने के बाद बोला कि अरे भगवान, ये जो भौतिक जगत बना है इसमें लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में अटके रहेंगे, और इनको त्रिविध ताप भी है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इनसे ये बाहर निकलेंगे कैसे। तो भगवान ने ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में का वर्णन किया कि ये जगह जो है उड़ीसा में, जहाँ जगन्नाथपुरी का मंदिर आज भी है, कि ये जगह पर लोग आके मेरे विग्रह का दर्शन करेंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो उन वो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। और उसी वक्त ब्रह्मा जी बोलते अरे मैं भी ऐसी जगह जाना चाहूंगा। तो बोलते ठीक है, मैं ये विसर्ग कर लेता हूँ, ये क्रिएशन करता हूँ, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी जैसे ही इस जगह पर जाते हैं, तो रोहिणी कुंड बोल के एक कुंड रहता है वहां पर, उसके पास आते हैं और देखते हैं कि एक कौवा उड़ते उड़ते आया और वो कुंड में पानी पी रहा है। और जैसी चोंच लगाता है, पानी पीता है, वो चतुर्भुज रूप ले लेता है, एक ऐसे विष्णुदूत का रूप ले लेता है। इतना सुंदर, और उसके उसके सोने का मुकुट है, कान में कुंडल है, वो बहुत सुंदर उसका रूप हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को यकीन हो जाता है कि अरे यही वो जगह है जहां पर भगवान ने बोला है आकर सबके सब पाप कट जाएंगे। और ये देख के सब, यमराज बहुत दुखी थे, बोले अरे भगवान, आपने मुझको बनाया लोगों को पनिश करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, और ये ऐसी जगह बना दी कि यहाँ तो सब लोग छूट जाएंगे, एक बार आके ही छूट जाएंगे। भगवान बोलते हाँ, ये तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा एरिया नहीं है यमराज, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर लोग आएंगे। तो भगवान के मन में इतनी अनुकंपा रहती थी जीवों के लिए है, कि वो बोलते इस जगह पर तुम आओगे तो तुम सभी पाप बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसी जगह पर ब्रह्मा जी को उस वक्त भगवान ने, कृष्ण ने ये भी बोला कि देखो ब्रह्मा, तुम्हारी उम्र है कितनी, ब्रह्मा की उम्र कितनी है, कोई बता सकता है? 100 years. 100 वर्ष. 100 वर्ष। 100 वर्ष, हाँ 100 वर्ष पर अपने ह्यूमन कैलकुलेशन से कितनी होती है, हमारे मनुष्य के, हमारे कैलकुलेशन से उनकी उम्र होती है 311 ट्रिलियन वर्ष। मतलब बाप रे। 311 के आगे 12 शून्य लगाएंगे तो उतने साल ब्रह्मा जी की उम्र है। तो भगवान ने बोला था कि देखो ब्रह्मा, जब तुम्हारी उम्र, तुम 50 वर्ष के हो जाओगे, मतलब 170-75 ट्रिलियन वर्ष के हो जाओगे, तब ये जो मेरा नील माधव का विग्रह है, ये यहाँ से चला जाएगा, और मैं एक अलग रूप में यहाँ पर आऊंगा, और महाराज इंद्रदुम्न नामक एक राजा होंगे, वो मेरी स्थापना करेंगे। तो आपको उनकी सहायता करनी है। ये इतना ब्रह्मा जी ने सुना रहता है, तो उनको पता रहता है। तो अब विद्यापति प्लान के हिसाब से, ये तो विद्यापति को भी नहीं पता और महाराज इंद्रदुम्न को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है। तो विद्यापति आते हैं उस जगह पर, और
देखते हैं। पर वो पर ये जो भविष्यवाणी रहती है, ये वहां के लोगों को पता रहती है कि 50 वर्ष बाद, ब्रह्मा के 50 वर्ष बाद, ये विग्रह यहाँ से चले जाने वाले हैं। कोई तो यहाँ आके, कोई राजा इनको आके ले जाएगा। तो वो लोग ने नील माधव का विग्रह एकदम गुप्त स्थल में रखा हुआ होता है, और और यार, उसकी पूजा भी वो लोग छुप छुप के, मतलब किसी को बताते नहीं थे। और उनके समूह का एक नेता था, विश्ववासन उसका नाम था। तो विश्ववासन ने ये जगह किसी को बताई नहीं थी। और तो ये विद्यापति जैसे आए तो उन्होंने बोला, अरे यहाँ कुछ विग्रह है क्या भगवान का? तो बोलते हाँ है। तो बोले मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, दर्शन सबके लिए नहीं है। तो विश्वासन बोलते कोई नहीं, मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? और उनके साथ उनके गुट में जाके रहने लगा। तो ये मल्टी ईयर स्पाइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, जैसे कि कई बार कई देश दूसरे देश के ऊपर स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं। तो उनके, ये देश के लोग उस देश में जाके रहते हैं, कई सालों बीत जाते हैं, पर वो उस फिर वो देश के पूरे बन जाते हैं, और फिर अंदर से वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। जैसा अभी भी कुछ भारत में हुआ कि कोई तो महिला थी जो पड़ोसी मुल्क में कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा, तो ये स्पाइंग मिशन पे चले गए विद्यापति। स्पाइंग मतलब जासूसी। तो वहां पे रहकर रहने लगे, उस समुदाय के साथ, उस गुट के साथ मैत्री किया, और वहाँ सेवा बहुत करने लगे। तो समय चलते विश्ववासन जो है, जो कि नेता थे, उन्होंने उस गुट के, उनको लोगों ने बोला कि अरे आपकी पुत्री तो बड़ी हो गई है, और ये विद्यापति इतना अच्छा व्यक्ति है, आप अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर क्यों नहीं कर देते? तो विश्ववासन को भी लगा सही, अच्छा, अच्छी बात है। तो वो विवाह करवा देता है अपनी पुत्री का। अभी तक विद्यापति को भगवान के विग्रह का दर्शन हुआ नहीं है। फिर विद्यापति एक दिन पूछता है अपनी पत्नी को कि अरे आपके पिताजी रोज सुबह जाते हैं एक पर्वत पर, और वहाँ क्या करते हैं वो? तो बोलते हैं वहां तो मंदिर है, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आ जाते हैं। मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी विग्रह, वो भगवान का दर्शन कराओ। नहीं 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 नहीं, वो हम किसी को नहीं कराते, वो हमको सुरक्षित रखना होता है। तो ऐसे वो लड़की, उनकी पत्नी मानती नहीं है, तो भी बहुत उनको वो कन्विंस करते कि नहीं, मुझको दर्शन कराओ कराओ कराओ। तो फिर वो अपने पिताजी से बात करती है, तो बोलते हैं हाँ इनको कराएंगे दर्शन, पर वहां तक जाने का रास्ता इनको नहीं बताएंगे, तो इनके आंख पर हम पट्टी लगा देंगे। तो विद्यापति ने सोचा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आंख पे पट्टी लगा दो, मुझको क्या है, फर्क नहीं पड़ता। तो पट्टी लगाते हैं। तो विद्यापति भी चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने जो मस्टर्ड सीड रहते, राई राई के जो दाने थे, अपने हाथ में ले लिए, और वो रास्ते पे गिराते हुए चले, ताकि अभी आगे वर्षा ऋतु आने वाली है तो उग जाएंगे, उनको पता था। अब इनको लगा इन्होंने आंख पे पट्टी बांधी, इनको रास्ता नहीं पता, और जाते हैं। जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचते हैं, उन विद्यापति को बहुत अच्छी एक सुगंध आने लगती है, अच्छी एकदम, चेहरे पे हवा आ रही है, शीतल ठंडी हवा, बहुत अच्छी सुगंध। और वो जगह एकदम, वहां पर भगवान का सुंदर विग्रह है। रोज वहां पर देवता लोग, विद्यापति के विश्ववासन के आने के पहले देवता उसकी पूजा अर्चना करते थे, वो नीलमाधव के विग्रह की। और सुंदर जगह थी एकदम वहाँ, पेड़ पौधे, झील, सब कुछ था। और उन्होंने देखा तो वो भी अचंभित रह गए कि इतना सुंदर भगवान का विग्रह यहाँ पर है। कई बार हम जाते हैं मंदिरों में, इतने सुंदर सुंदर विग्रह रहते हैं भगवान के कि ऐसा लगता है देखते ही रह जाओ। बार बार लोग निकल के वापस आते हैं, दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग, कई बार हमारी सेवा रहती है मंदिर में,
तो टेम्पल हॉल में हम लोग रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी हो गई, अभी जन्माष्टमी में आएंगे, तो लोग एक बार जाते हैं, निकलते वापस लाइन में लगते हैं, देखते हैं दर्शन करने के, निकलते फिर वापस लाइन में, मैं उधर ही खड़ा रहता हूँ, बार बार वही के वही लोग आते रहते हैं। मैं बोला अरे आप तो अभी दर्शन करके, अरे क्या करे, अच्छे से दर्शन नहीं हुआ, बार बार उनको भगवान को देख। तो ऐसा ही विद्यापति को भी महसूस होने लगा कि हाँ, मुझे और दर्शन। तो फिर उसको याद है, अरे राजा, मैं इतना खुश हूं तो जो महाराज इंद्रदुम्न है, हम मेरे राजा, वो कितने खुश होंगे। विद्यापति तुरंत अपने राजा के पास दौड़ गया और उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज को बोला, महाराज, राजन, ये जगह वैसी ही है जो साधु बता रहे थे। क्योंकि पहले तो इंद्रदुम्न महाराज पूछते कि तुम थे कहाँ, इतने वर्ष हो गए विद्यापति, तुम आए इतने वर्षों बाद, और मैं इतना विचलित हो रहा था तुम्हारे बारे में सोच करके, तुम चले कहाँ गए। महाराज, मुझे वहां वो विग्रह का, मंदिर का पता करने में ही इतने सालों लग गए, उनके से वो दिखाते नहीं किसी को, पर मैंने एक रास्ता निकाला है, अब मुझको पता है। क्योंकि अब वो उड़ीसा से उनको अवंतीपुरा, और अवंतीपुरा से उड़ीसा, इसमें ही 3-4 महीने उनके चले गए जाने आने में। अभी तक वो राय के जो बीज डाले थे वो पौधे बन गए। तो विद्यार्थी बोला, चलो आप चलो, और मैं आपको उनका दर्शन कराऊंगा। तो राजा और विद्यापति चल पड़े। तो चलते चलते रास्ते में उनको मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि मिल गए तो बोले, राजन कहाँ जा रहे हो? तो हम तो नील माधव का विग्रह का दर्शन करने जा रहे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो बोले चलो मैं भी साथ चलूंगा। अब नारद मुनि का ये है कि जिसको भी नारद मुनि का दर्शन हो गया, उसको पक्का रहता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उनको भगवान का भी दर्शन होता है। ध्रुव महाराज का हो गया, मृगारी को हो गया, प्रहलाद महाराज हो गए, से कई कई हमारे पास एग्जाम्पल है कि जिनको भी नारद मुनि मिले, उनको भगवान का दर्शन होता है। नारद मुनि ने बोला, चलो मैं चलता हूँ। अब चले और उस मंदिर के पास गए तो देखा सब उजड़ा हुआ है, और ना वैसी महक आ रही है जो पहले सुगंध उनको आई थी आ, विद्यापति को। तो विद्यापति थोड़े डर रहे थे कि क्या जगह, क्या हो गया यहाँ पर। तो विद्यापति को पता पड़ा, और मंदिर में जाके देखते तो वहां पे विग्रह है ही नहीं। तो विद्यापति तब जाके पूछा तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया कुछ दिनों पहले और विग्रह चले गए। और महाराज इंद्रदुम्न रोने लगे कि अरे मेरे नसीब, मुझे ये दर्शन करना था और मुझसे ये दर्शन नहीं हुआ। पर नारद मुनि को पता था। नारद मुनि बोले, नहीं राजन, डरो मत, हमें भगवान का दर्शन होगा। तो उस रात महाराज इंद्रदुम्न को सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं कि इंद्रदुम्न, यहाँ पर पास में समंदर है, और मैं अभी अगले दिन ये समुंदर में एक तुमको बहुत बड़ा लकड़ा बहता हुआ मिलेगा, और वो लकड़े पर चिन्ह होंगे, शंख चक्र गदा पद्म। आज भी आज भी मंदिर के पुजारियों को सपने में ही दर्शन होता है कि अगला जगन्नाथ जी का विग्रह कैसे बनेगा, और कहाँ पर उसका लकड़ा मिलेगा, वो भी आज भी उनको सपने में ही आता है। तो वो सब लोग समंदर के पास पहुंच गए। और तो उन्होंने, भगवान ने बोला था कि ये लकड़ा मिलेगा, उसके बाद तुम उसमें से मेरा विग्रह बनवाना। ठीक है। अब वो लकड़ा लेने के लिए वो चले जाते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज, नारद मुनि और विद्यापति। बीच में, हाँ, वो लकड़ा, फिर वो बहुत मुश्किल से सबकी सहायता से वो लकड़ा निकालते हैं पानी से, और बोलते हैं, इसको, इसके अंदर विग्रह कौन बनाएगा। जो भी शिल्पकार आता था बनाने के लिए, वो जैसे ही हथौड़ा वगैरह लगाता था वो टूट जाता था, लकड़ा था फिर भी टूट जाता था। तो उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है, तो बोला मैं प्रयास करूं। तो महाराज बोलते हाँ। नारद मुनि बताते हैं कि विग्रह कैसे बनाना है। तो
वो बोलता है पर मेरी दो शर्त है, दो कंडीशन है। एक कि इसको 14 दिन लगेंगे, 14 या 15 दिन पूरा विग्रह बनाने में। और जब मैं विग्रह बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ना कोई अंदर आएगा उस कमरे में। मैं सिर्फ विग्रह बनाऊंगा और मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो महाराज ने बोला हाँ ठीक है। अभी क्या हो गया कि 15 दिन हो रहे थे, अभी 10-12 दिन हो गए थे, तो महाराज को अंदर से आवाज, वो विग्रह ठोकते हैं ना, वो आनी बंद हो गई इंद्रदुम्न महाराज को। तो वो थोड़े बेचैन होने लगे और बोले कि अरे, कि क्या है, बूढ़ा व्यक्ति अभी जीवित है नहीं है, क्या हो गया है इसको। तो वो उनकी बेचैनी में महाराज इंद्रदुम्न वो जो कमरे में विग्रह बना रहे थे, एक्चुअली वो विश्वकर्मा थे, आर्किटेक्ट बोलते हैं उनको, पृथ्वी के आर्किटेक्ट। तो वो विश्वकर्मा विग्रह बना रहे थे और खोलते हैं तो देखते हैं अरे, वहां कोई नहीं है, वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं है और उसका कुछ सामान भी नहीं है, पर वहां 3 विग्रह उनको दिखते हैं। पर वो ऐसे विग्रह रहते हैं कि वो देख के हताश हो जाते हैं। से उनके हाथ आधे हैं, आधे बाहर निकले हुए हैं। सुभद्रा महारानी के तो हाथ ही नहीं है, और मुंह ऐसा चपटा है, और पैर नहीं है। तो हताश हो जाते हैं और नारद मुनि को पूछते हैं कि मुनिवर ये क्या हो गया, मैंने शायद जल्दी कर दी और जल्दी दरवाजा खोल दिया, इसलिए विग्रह अधूरे रह गए। पर नारद मुनि जो है ये देख के बहुत खुश रहते हैं विग्रह की, यही तो वो विग्रह है, यही ये परफेक्ट विग्रह है महाराजन। कैसे परफेक्ट विग्रह है, तो उनको बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष रहे, और लगभग 100 वर्ष के से भी ज्यादा वो द्वारका में रहे। जब वो द्वारका में रहते थे तो बहुत हमेशा आ, खोए खोए से रहते थे, और नींद में सोए हैं तो आ, कभी हे राधे, कभी मैया मुझे माखन खिलाओ, हे सुबल, सुबल, आ, हे सुदामा, हे श्रीदामा कहाँ हो तुम, ऐसा मधुमंगल ऐसा सपने में बोलते थे। सारी रानियां पूछती कि आप हमें बताएंगे, रोहिणी माता को, कि 16,108 रानियां, कि ऐसा महाराज भगवान क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता था वृंदावन में। तो वो बोलती है रोहिणी माता कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वृंदावन में क्या होता था, पर तुम ख्याल रखना कि कृष्ण और बलराम ये सुन ना ले। अगर वो सुन लेंगे तो ये छोड़ के वृंदावन भाग जाएंगे, द्वारका छोड़ के वृंदावन भाग जाएंगे, तुमको कभी नहीं मिलेंगे। तो बोलते हाँ हाँ, सुभद्रा को हम बाहर खड़ा कर देंगे और हम लोग सुन लेंगे। तो रोहिणी माता एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वृंदावन के भगवान के लीला बताने लगे। और कृष्ण बलराम ने देखा दूर से कि क्या हो रहा है, इतनी भीड़, मतलब सुभद्रा बाहर खड़ी है और अंदर सब लोग बैठे हैं। तो वो भी जाके सुभद्रा महारानी का जो है, वो दरवाजे को रोक के खड़ी थी, पर मुंह उनका अंदर की तरफ था, अंदर देख रही थी। तो पीछे से कृष्ण बलराम आके दोनों साइड पे खड़े होके वो भी सुनने लगे कि क्या हो रहा है। और जब वो सुनते हैं भगवान के अपनी खुद की ही लीला के बारे में, तो उनको बहुत अ, विरह महसूस होता है अपने भक्तों से। और उस विरह के कारण उनका जो पूरा शरीर का आकार है वो बदल जाता है, हाथ अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है ऐसी। और वो रूप उधर से जाते हुए नारद मुनि ने देख लिया रहता है। तो नारद मुनि ने बोला मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो ऐसे करके भगवान का जो मेडिटेशन है, ध्यान, वो तोड़ 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 देते हैं नारद मुनि। फिर बताते हैं नारद तुमने क्या देखा, मैंने देखा कि आप अपने भक्तों के विरह में कैसे दिखते हो। तो नारद, ये बात तुम किसी को मत बताना, मैं कैसा दिखता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो बोला हाँ हाँ जरूर, मुझे तो बोलो क्या चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप यही रूप अपने पूरे जगत को दिखाइए। तो फिर नारद मुनि को बताते हैं कि हाँ मैं दिखाऊंगा। और वो रूप नारद मुनि बताते हैं ये है।
महाराज इंद्रद्युम्न बहुत खुश होते हैं ये रूप देख करके, और भगवान को बोलते हैं कि भगवान, और बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं भगवान के लिए, और बोलते हैं भगवान आप हमेशा, भगवान यहाँ पर दो दो कंडीशन है, आप लंबा दर्शन दीजिए यहाँ पर। जगन्नाथपुरी हम जाते हैं तो 20-20 घंटा दर्शन होता है, हार्डली मंदिर बंद रहता है, और आपको बहुत भोग पाना है यहाँ पर, बहुत प्रसाद पाना है, तो इसलिए हम जाते हैं कि इतना बड़ा किचन है जगन्नाथपुरी में कि 24/7 वहाँ कुकिंग होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। आप खाना प्रसाद भोग करके हाथ धोएंगे, हाथ सूखने के पहले वापस से आपको प्रसाद लेना है, इतना प्रसाद आपको लेना है। तो ये है पृष्ठभूमि हमारे जगन्नाथ जी की, और इस पे और चर्चा हम आगे के दिनों में करते रहेंगे। किसी को कुछ बोलना है या कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। यस। ये जो बताया प्रभु जी कि वो जो महाराज जो इंद्रद्युम्न थे, वो मतलब सतयुग में थे कि द्वापर में थे प्रभु जी? सतयुग में थे। तो इसमें हम्म। बीच में क्या होता है कि हम्म। इंद्रदुम्न महाराज जाते हैं सत्यलोक, ब्रह्मा के जी के लोक में जाते हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आइए, जी जी। इनका विग्रह का अभी वो कीजिए, उनको अभिषेक कीजिए, उनकी स्थापना कीजिए, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। तो जी जी। उस वक्त में जब वो ब्रह्मा जी के पास जाते, उधर रहते और आते हैं, उसमें कई युग निकल जाते हैं। तो वो सतयुग में जाते हैं, पर जब वो रिटर्न आते हैं तब तक बहुत समय निकल गया होता है। तो तब वो फिर लाइक, आप बोल सकते हैं कलयुग में फिर मंदिर की स्थापना होती है, क्योंकि इतना टाइम वो चला जाता है उनका, जब वो, क्योंकि देवता ब्रह्मा जी का जो क्लॉक है और हमारा जो क्लॉक है वो अलग है ना, इसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणव प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था? प्रभु जी, मेरा डाउट सॉल्व हो गया। हरि बोल। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।